चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में मेयर पद का चुनाव टल गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हुए हंगामे के बाद सदन पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। आपको बता दें कि आज मेयर पद के लिए 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले सदन में जमकर हंगामा हुआ। आप पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों की हाथापाई भी हुई। दोनों पार्टियों के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि सदन में कुर्सियां भी चली। कुछ पार्षद टेबल पर भी चढ़ गए। आप पार्षद नॉमिनेटेड सदस्यों को पहले शपथ दिलाने की मुखालिफत कर रहे थे। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने मांग रखी थी कि पहले इलेक्टेड पार्षदों को शपथ दिलाई जाए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी के जरिए मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर करने पर एतराज जताया था। उधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि सदन में आम आदमी पार्टी ने आतंकवादी हरकतें की हैं। देखिए, जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां सदन में की आम आदमी पार्टी ने, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। जिस तरह से पूरी मर्यादाओं को तार तार कर दिया, मार पिटाई की, गाली गलौज की, और वो तक भी जो है वो सदस्यों को लेने नहीं दी। इससे बड़ी गुंडागर्दी का इतिहास हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी कहीं नहीं देखने को मिला। आप तो सर पुराने नेता हैं, क्या नियम है? वो कहते हैं कि पहले इलेक्टेड जो पार्षद हैं, काउंसिलर्स हैं, उनकी ओथ होती है, बाद में मनोनीत की, जबकि आप पीठासीन अधिकारी जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो चेयर कर रहे हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो सदन को किस प्रकार से चलाएं, व्यवस्था को किस प्रकार से चलाएं, और व्यवस्था के को ध्यान में रखते हुए किस तरह से चीज़ें जल्द से जल्दी आगे बढ़ाई जाए। उसमें इस तरह से चुनौती देना और झगड़ा करना, मारपिटाई करना, माइक तोड़ देना, ओथ लेने वाले सदस्यों के कागज फाड़कर फेंक देना, टेबल उलट देना, और जो ये तो जब हाल है जब उनकी मेजोरिटी है। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडरान ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के गुंडे बेईमानी करके एमसीडी पर कब्जा करना चाहते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा कि ये बात आप खुल के दिल्ली वालों को बताएं कि नॉमिनेटेड काउंसलर कभी भी सदन के अंदर वोट नहीं डालते। मेयर के इलेक्शन हो, डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो, या हाउस से जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हों, इसके अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोट वर्जित हैं, प्रतिबंधित हैं। ये नहीं हो सकता। अब बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। हम ये बेईमानी नहीं होने देंगे। एक महोदय मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या आप डर गए? मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गया, वो 11 और ले आए। कह रहे नहीं हमारे तो 22 आएंगे। और कमेंटेटर कहे क्यों जी, क्या इंडिया डर गया? हम कह रहे भाई ये क्या बात हुई? जो नियम होगा वो नियम से ही तो चलेगा। ये तो फिर 11 और आउट हो जाएंगे, कहेंगे 11 और आ गए, हम हमारे 33 लड़ेंगे। फिर वो कहेंगे क्या इंडिया डर गया पाकिस्तान से? तो बेईमानी से तो हर आदमी डरता है, कौन नहीं डरेगा बेईमान से और बेईमानियों से? तो ये बात डरने की नहीं है, ये बात उसूलों की है। इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल महोदय बेईमानी पे उतर आए हैं, पूरी दिल्ली इनकी बेईमानी देख रही है। और जो गुंडागर्दी की है, जो जानलेवा हमला हमारे भाई प्रवीण पे किया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना जानती है और इनके ही भाषा में इनका जवाब देना जानती है। वहीं इस हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के जनकपुरी से पार्षद प्रवीण कुमार के साथ मारपीट हुई, जिसमें उन्हें कई चोटें आईं। देखिए तहजीब टीवी की प्रवीण कुमार के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। प्रवीण जी, क्या हुआ था आपके साथ जब आप हाउस के अंदर पहुंचे? आज जब हम लोग हाउस के अंदर गए तो आज बीजेपी की जो गुंडागर्दी थी साफ देखने को मिली। पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो सदन के अंदर नॉमिनेटेड काउंसलरों को शपथ दिलवा रहे थे, जबरन तरीके से दिलवा रहे थे। इतिहास के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि नॉमिनेटेड काउंसलर को शपथ दिलवाना, और उनको शपथ इसलिए दिलवाई जा रही थी गैरकानूनी तरीके से उनको मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग करवाई जा रही थी। उनका मकसद था कि वो मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग मेंबर के लिए उनसे वोट करवाना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने आज जबरन तरीके से वहाँ पर किया और उसका हमने जब विरोध किया तो बीजेपी के जो एलजी साहब ने जो गुंडे भेजे या नॉमिनेटेड काउंसलर और जो इलेक्टेड पार्षद जो भेजे या सांसद वहाँ भेजे थे, उन्होंने सबने मिलकर मेरे ऊपर हमला किया। मेरे ऊपर चाकू या कोई शीशे से उन्होंने वार किया, जिसका आप देखेंगे कि कितना सारा ब्लड जो लगा हुआ है उसके अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको सर, ये सारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लड था वहाँ पर। बहुत ब्लड आया उससे, गला उन्होंने दबाने की कोशिश करी, बहुत मारा उन्होंने, सब पार्षदों ने और सांसदों ने मिलकर। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ, कांग्रेस का पार्षद नहीं हूँ। हम लोग डट के मुकाबला करेंगे सदन से लेकर सदन तक। जनता के हित की जो भी बात होगी हम उसके लिए लड़ते रहेंगे, खून बहाते रहेंगे। हरियाणा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। सैकड़ों की तादाद में लोग राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा में 13 किलोमीटर चलने के बाद राहुल गांधी पानीपत पहुंचे, जहां हुड्डा ग्राउंड में एक रैली का इनेकाद किया गया। कांग्रेस के आला लीडरान इस दौरान मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को खिताब कर मरकजी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोई पॉलिटिशियन या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर आज तक इतना झूठ नहीं बोले। ये झूठों के सरदार है। हर 2 करोड़ नौकरियां देने का ये सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा। हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी? नहीं, आपको मिला होगा क्योंकि यहाँ लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़। आपको नहीं मिला। 15 लाख देने का वायदा मिला, 15 लाख नहीं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधा है। पर आया सब रूम में इतनी बड़ी संख्या है, मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? और जोर से बताओ, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस 75 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में खिलाकर घूमते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया मित्रों। और ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए, भारत माता का ये मुकुटमणि कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का गैंगस्टर और असमत दरी के मुल्जिमीन को लेकर दिया बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने ऐसे मुल्जिमीन को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। छापे, मेरा बस चले तो मैं तो रेप करने वालों को, गैंगस्टर को, ठीक है, ये जितने भी ऐसे केसेस हैं, इनको मैं तो गुमाऊं मार्केट के अंदर, इनकी पब्लिक पेड करूं मैं तो इनको। मेरा बस चले तो इनके बाल कटवा करके रेप करने वालों को गुमाऊं मार्केट के अंदर, कि पूरी जनता देखेगी ये रेपिस्ट आदमी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्टेशन रोड और सदर अस्पताल रोड के पास में गरीबों के बीच आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब के जरिए कंबल तकसीम किए गए। आरजेडी के एमएलसी और युवा राजद के रियासती सदर कारी सोहेब मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड के बीच आधी रात को सड़कों पर निकले और गरीबों को कंबल बांटे। पूरे देश में ठंड बहुत तेज़ है, बिहार में भी बहुत ठंड तेज़ है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार ठंड में निकल करके 2 बजे 3 बजे रात में लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। पटना में बाज़ाब्ता और भी जगह गरीबों के रहने की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, नगर विकास की तरफ से। तो हम लोग भी यहाँ निकले हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल हर आफत में, जब भी कुदरती आफात होते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, अगलग्गी हो या जिस तरह की भी परेशानी, चाहे कोरोना का मामला हो, तमाम मौक़ों से युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता
लगातार लोगों की सेवा करते हैं। सेवा जो है, राजनीति करना हमारा मकसद नहीं है, राजनीति तो सेवा का एक माध्यम है। तो हम इसको सेवा समझ के लगातार काम करते आए हैं। आज नहीं, पूरी पार्टी, पूरा राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की सेवा में दिन रात लगा रहता है। ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं आ रहा था, जा रहा था, कल भी परसों भी, तो देखा कि गरीब लोग ठुठुर रहे हैं बेचारे, रिक्शा वाले हों या देखिए बेचारी महिला है ये ठुठुर रही थी, इसको मैं आ करके, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। लगातार हम उधर से बांटते हुए आए हैं। अभी आप लोग यहाँ पर दिख गए, तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इन चीज़ों को नोटिस किया। मैंने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, सब लोग जानते हैं, काफ़ी स्वस्थ हुए हैं, बेहतर है, पहले से तबीयत बहुत अच्छी हुई है। मैंने कहा गरीब लोग हैं, इनकी दुआएं लगती है। गरीबों के नेता तो लालू जी हैं, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, खेऊचा वाला हो, सड़क पे सोने वाला हो, लालू जी का दीवाना है। तो मैंने बताया कि भाई लालू जी बीमार हैं, आप लोग दुआ कीजिए, जल्दी से स्वस्थ होकर आ जाएं। सब लोग बोला कि हाँ हाँ, उनके लिए हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आज जो देश की हालत है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का स्वस्थ होकर यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। देश को बचाना है, संविधान को अगर बचाना है तो लालू जी को स्वस्थ होकर आना होगा, और वो आ रहे हैं। क्यों इनके भाजपा की विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो वो लालू जी में है। क्यों डरती है भाजपा? इसीलिए डरती है कि वो जानता है कि लालू प्रसाद यादव जी एक शख्सियत हैं जो भाजपा के विषैले दांत को तोड़ सकते हैं, और बार बार तोड़ने का काम किया उन्होंने। तेजस्वी जी भी उसी राह पर चल रहे हैं, लगातार भाजपा के विषैले दांत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो भाजपा के पेट में दर्द होता है, बिहार में काम हो रहा है तो वो बाप बाप कर रहे हैं, करने दीजिए। हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं। मेरी पार्टी बेसहारों को सहारा देने के लिए जानती है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए खड़े होने के लिए जानी जाती है, गरीबों को सहारा देने के लिए, मजलूमों को इंसाफ देने के लिए जानी जाती है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता गरीबों के सेवा में दिन रात लगा रहता है और लगा रहेगा।